नमो नमः। मैं महेश चंद्र। आज का टॉपिक है हितोपदेश नारायण पंडित विरचित। सुदर्शन नामक एक बहुत ज्यादा गुणवान राजा था। के पास सभी प्रकार का सुख था। उसके पास बेटे भी थे, चार चार बच्चे थे, लड़के थे। सुख तो था, लेकिन दुख का कारण ये था कि वह चार के चार बेटे बहुत ज्यादा मूर्ख थे। तो उन चारों मूर्ख बेटों के विषय में चिंता करता हुआ राजा सुदर्शन सोचता है। क्या सोचता है, आइए देखते हैं। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकः चन्द्रः तमोहन्ति न च तारागणे अपि च। वरम एको गुणी पुत्रो, सुदर्शन नामक राजा सोचते हैं वरम मने श्रेष्ठ है, एको मने एक ही गुणी पुत्रो, एक ही गुणी पुत्र श्रेष्ठ होता है। बेटे हो चार पांच छह से कुछ नहीं होने वाला, एक ही बेटा हो, गुणवान हो, अच्छा है। वरम मने अच्छा है, एको मने एक ही, गुणी मने गुणी, पुत्रो एक ही गुणी पुत्र होना अच्छा है। न च मूर्ख शतान्यपि, 100 मूर्ख बेटों की अपेक्षा, 100 मूर्ख बेटों की अपेक्षा एक गुणवान बेटे का होना अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक चंद्र तमोहंती, एक ही चंद्रमा जो है तमो मने अंधकार को दूर करता है। न च तारा गणे अपि, हजारों तारे वो काम नहीं कर सकते। एक ही चंद्रमा जिस प्रकार से अंधकार को दूर करता है, हजारों तारों का समूह उस अंधकार को दूर नहीं कर सकते। उसी प्रकार से एक ही गुणवान बेटा अच्छा है 100 मूर्ख बेटों की अपेक्षा। तो सुदर्शन नामक राजा सोचते हैं कि मेरे पास एक ही गुणी बेटा होता, ये मूर्ख बेटों से तो अच्छा होता। क्योंकि एक ही चंद्रमा जो है अंधकार को दूर करता है, तारों का समूह अंधकार को दूर नहीं करता। तो इस श्लोक में बताया गया है कि बेटा जो हो एक ही हो, अच्छा हो, गुणवान हो, खूब ज्ञानी हो, ये बताया गया। अब ज्ञानी हो, अच्छा हो, गुणवान हो, ये कैसे होगा, आइए देखते हैं। पुण्य तीर्थे कृतम येन तपः क्वा अपि अति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेत वश्यः समर्थो धार्मिकः सुधी। अच्छा, प्रत्येक पिताजी को चाहिए उसका बेटा कैसा हो, आज्ञाकारी हो। वश्य माने आज्ञाकारी हो। प्रत्येक पिताजी को चाहिए उसका बेटा समृद्ध हो। समृद्ध का मतलब होता है धन संपत्ति से परिपूर्ण, सब कुछ उसके पास हो, समृद्ध हो। धार्मिक हो, सभी पिता अपने बेटे को चाहते हैं कि वो धार्मिक हो, और सुधी माने बुद्धिमान हो। आज्ञाकारी हो, समृद्ध हो, धार्मिक हो और बुद्धिमान हो। अब सभी पिता ऐसा तो चाहते हैं, परंतु ये होगा कैसे, आइए देखते हैं। पुण्य तीर्थे कृतम येन तपः, जिस पिता ने पुण्य तीर्थ में किया होगा, ये मैंने जिस पिता ने, तप मैंने तपस्या, क्वापि अति दुष्कर्म मैंने बहुत ज्यादा कठिन तपस्या की होगी। जिस पिताजी ने, जिसने पुण्य तीर्थ में, राजा सुदर्शन सोचता है कि जिसने पुण्य तीर्थ में बहुत ज्यादा दुष्कर्म मैंने कठिन तप मैंने तपस्या किया होगा, तीर्थ में बहुत कठिन तपस्या की होगी, तस्य पुत्रो भवेत, उसी के बेटे होंगे आज्ञाकारी, उसी के बेटे होंगे समर्थ, उसी के बेटे होंगे धार्मिक, उसी के बेटे होंगे बुद्धिमान। अब ये श्लोक तो लिख दिया गया है। हर पिता चाहता है कि उसका बेटा आज्ञाकारी हो, उसका बेटा समर्थ हो, उसका बेटा धार्मिक हो, उसका बेटा बुद्धिमान हो। पर पिताजी का भी कर्तव्य रहता है कि उन बेटों के लिए उसको इतना कठिन तपस्या करनी पड़ती है कि जैसे
पुण्य तीर्थ में बहुत कठिन तपस्या करके ऐसा होगा। अब पुण्य तीर्थ में जाकर के कठिन तपस्या तो करनी नहीं है। पुण्य तीर्थ कौन हो गया? उसी का घर हो गया। घर में उसको इतनी कठिन तपस्या करनी होगी ताकि उसका बेटा आज्ञाकारी हो जाए, उसका बेटा समर्थ हो जाए, उसका बेटा धार्मिक हो जाए, उसका बेटा बुद्धिमान हो जाए। पुण्य तीर्थे कृतम येन तपः क्वापि अति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेत वश्य समर्थो धार्मिको हो सुधी। जिसने पुण्य तीर्थ में बहुत कठिन तपस्या की होगी उसी का पुत्र आज्ञाकारी होगा, उसी का बेटा समर्थ होगा और धार्मिक होगा और बुद्धिमान होगा। यहाँ पर बोला गया है कि एक ही गुणवान बेटा अच्छा है मूर्ख 100 बेटों की अपेक्षा, क्योंकि एक ही चंद्रमा अंधकार को दूर करता है, तारों का समूह नहीं। जिसने पुण्य तीर्थ में बहुत ज्यादा कठिन तपस्या की होगी उसी का बेटा आज्ञाकारी होगा, समर्थ होगा, धार्मिक होगा और बुद्धिमान होगा। धन्यवाद।